लेक्चर 6 के बाद लेक्चर 7 की हम बात करेंगे। लेक्चर 6 में हमने यूनिवर्सल गेट्स की बात करी थी। लॉजिक सर्किट्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज रह गई थी आपकी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स और बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स। उनकी हम बात कर लेते हैं, तब हम आगे बात करेंगे लॉजिक सर्किट्स की नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो हम बात करेंगे किसकी? इंप्लीमेंटेशन of logical expression by using minimum number of two input NAND gate। दो इनपुट NAND गेट की हेल्प से किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो कुछ उसके स्टेप्स हैं, मैं यहां पर स्टेप्स लिख देता हूं। फर्स्ट, डेवलप द सर्किट डायग्राम by using ordinary gates। ordinary gates से मतलब है यहां पर आपके नॉट गेट, एंड गेट और गेट्स। ठीक है। सेकंड स्टेप, सब्स्टिट्यूट ए बबल एट द आउटपुट ऑफ एंड गेट एंड at the input of OR gate so that effect of bubble gets cancel out। इन दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। यहां पर क्या कह रहा हूं, कहने का मतलब है, मान लीजिए आपका एंड गेट है, ये आपका क्या है, नैंड गेट। ठीक है, इस तरीके से ए बी और ये ए डॉट बी का बार। सब्स्टिट्यूटेड बबल एट द आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो पहले मैंने एंड गेट बनाया, उसके आउटपुट पर बबल लगाया, तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, नैंड गेट की तरह काम। और एट द इनपुट ऑफ और गेट, और गेट के कहां पे लगाना है, इनपुट पर। तो अगर मैं इस तरीके से एक और गेट बनाऊं और इसके इनपुट्स पर बबल लगा दूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहां पर भी मुझे फाइनली क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार। और जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा बाय द हेल्प ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ, तो ये भी क्या देगा, आपका ए बार प्लस बी बार देगा। ये दोनों क्या है अपने आप में, ये दोनों के दोनों है आपके नैंड गेट। दोनों के दोनों क्या है, आपके नैंड गेट है। ठीक। उसके बाद में स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 कहता है, काउंट द नंबर ऑफ NAND gates will give minimum number of NAND gate। देखिए ध्यान से, स्टेप्स को बहुत ध्यान से समझना, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। आपके पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन होगा। सबसे पहला काम है उस एक्सप्रेशन को नॉर्मल गेट्स के हेल्प से सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करना। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, जहां पर आपका एंड गेट बना होगा उसके आउटपुट पर एक बबल लगा देंगे, और जहां आपका और गेट बना होगा उसके इनपुट पर बबल ड्रॉ करेंगे। और जैसे ही आप करेंगे तो वो सारे गेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नैंड गेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर आप उन्हें क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल दैट y इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी। ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन आपके पास था। सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल गेट्स की हेल्प से एक एंड गेट ये लिया, एक एंड गेट आपने ये लिया, और इसके आगे क्या लगाया आपने, एक और गेट लगाया। यहां से जो आपका आउटपुट मिलेगा वो इसमें जाएगा, यहां से जो आउटपुट मिलेगा वो यहां जाएगा। ये आपके इनपुट्स हो गए, एक ए एक बी, और इधर क्या हो गया आपका, ये सी, और ये कितना हो गया आपका डी। अच्छा देखिए ध्यान से, यहां दोनों में एंड गेट की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई, यहां दोनों में एंड गेट की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई। फिर क्या है, और गेट है, इसलिए हमने यहां पर
और गेट लगाया, तो फाइनली आउटपुट कितना मिल गया आपका, ए बी प्लस सी डी मिल गया। लेकिन आपको इस लॉजिक सर्किट्स को, ये जो सर्किट बन के आया है, इसे आपको बाय द हेल्प ऑफ नैंड गेट फॉर्म करना था। और हमने स्टेप पढ़ा क्या, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जहां पर भी आपको एंड गेट दिखेगा उसके आगे एक बबल लगाएंगे, जहां पर भी आपको एंड गेट दिखेगा उसके आगे एक बबल लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और जो और गेट होगा उसके इनपुट पर ये बबल लगा देंगे। ये यहां पे हमने बबल लगा दिया, और अब देख सकते हैं आप, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहां पर अब भी कितना मिल रहा है, ए बी प्लस सी डी। देखिए ध्यान से काउंटिंग कर लीजिए, एक नैंड गेट ये हो गया, दूसरा नैंड गेट ये हो गया, और तीसरा नैंड गेट ये हो गया। तो हम कह सकते हैं इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को ड्रॉ करने के लिए 3 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है। कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट है, 3 नैंड गेट की। आप देख सकते हैं आपने बबल जो इनपुट कराए हैं वो कुछ इस तरीके से कराए हैं कि उनका जो इफेक्ट है बबल का वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, एंड गेट के आगे वाले बबल को कैंसिल करेगा इस इफेक्ट को ये वाला बबल, और इस वाले बबल के इफेक्ट को कैंसिल करेगा ये वाला बबल। ठीक है, ये इस तरीके से। आगे बात करते हैं, एक एक और देखते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल। इस बार क्या है कहानी, y इक्वल ए बी सी डी। सबसे पहले जनरल गेट्स की हेल्प से, एक एंड गेट ये रहा आपका, एक एंड गेट ये रहा आपका, और एक एंड गेट कुछ इस तरीके से यहां पर, ये ए बी, ये सी डी, ए बी सी और डी। यहां से इसे लाए कनेक्ट करा, यहां से इसे लाए कनेक्ट करा, फिर से एंड गेट है, तो वाई में क्या मिल जाएगा आपका, ए बी सी डी। अब इसे आपको डिजाइन करना है बाय द हेल्प ऑफ नैंड गेट्स। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां से, एंड गेट के बबल आउटपुट पर बबल लगाओ। सबसे पहला काम क्या था, एंड गेट के आउटपुट पर बबल लगा दो। तो मेरे पास, मुझे यहां 3 एंड गेट दिखे, मैंने तीनों एंड गेट के आउटपुट पर क्या लगा दिया, बबल लगा दिया। और वो बबल कुछ इस तरीके से लगाने हैं कि वो इफेक्ट को कैंसिल करें। अब यहां पर और गेट तो है नहीं इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि नॉट गेट एक नैंड गेट के इक्वल होता है, नॉट गेट एक नॉर गेट के भी इक्वल होता है। तो मैंने क्या करा, एक नॉट गेट और लगा दिया, और नॉट गेट को हम जनरली बबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे मैंने यहां पर भी एक बबल लगा दिया, और ऐसे ही मैंने इसके आगे भी एक बबल लगा दिया कुछ इस तरीके से, और सिंगल बबल एक नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी। देखिए इस बबल के इफेक्ट को ये बबल कैंसिल कर देगा, इस बबल के इफेक्ट को ये बबल कैंसिल कर देगा, इस बबल के इफेक्ट को ये बबल कैंसिल कर देगा। तो इस तरीके से इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और ये सब किस में कन्वर्ट होगा, नैंड गेट में। अब काउंटिंग करते हैं, एक नैंड गेट ये हो गया आपका, दूसरा नैंड गेट ये हो गया आपका, तीसरा नैंड गेट ये हो गया आपका। कई बार क्या होता है बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इन्हीं 3 को देख के आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया है कि नॉट गेट के फॉर्मेशन के लिए एक नैंड गेट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, केवल एक नैंड गेट की। तो नॉट गेट किसके इक्वल होता है, इस बबल से रिप्रेजेंट करते हैं नॉट गेट को। तो आप देख सकते हैं यहां पर ध्यान से कि ये बबल भी क्या होगा, एक नैंड गेट होगा, ये बबल भी क्या होगा, एक नैंड गेट होगा, और ये बबल भी क्या होगा आपका, एक नैंड गेट होगा। आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। दैट मीन्स इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को ड्रॉ करने के लिए 6 नैंड गेट रिक्वायर्ड। कितने गेट रिक्वायर्ड है आपके नैंड गेट, 6 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर। नाउ एक एग्जाम्पल देता हूं, आप ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या है, y इक्वल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसे आप ट्राई करेंगे और आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ये तो काम हमने किससे करा, नैंड गेट से करा। अब हम किससे करेंगे काम, बाय द हेल्प ऑफ नॉर गेट। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन by using minimum number of
टू इनपुट नॉर गेट, किससे? दो इनपुट के नॉर गेट से करना है। शुरुआत वही रहेगी, पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट। आपको क्या करना है? इंप्लीमेंट द लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग बेसिक गेट्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे? बेसिक गेट्स की हेल्प से आप इंप्लीमेंट करेंगे। सेकेंड स्टेप, ये इंपॉर्टेंट रहता है, सब्स्टिट्यूट ए बबल एट द आउटपुट ऑफ OR gate, and at the input of AND gate, so that the effect of bubble get cancel out। कैसे? कि बबल का इफेक्ट क्या हो जाए? कैंसिल। देखिए अपोजिट हो गया, वहां पर आउटपुट ऑफ एंड गेट था, यहां क्या हो गया? OR गेट। वहां पर इनपुट ऑफ OR गेट था, यहां पर क्या हो गया? एंड गेट। ठीक है, तो क्या कहानी रहेगी इसमें? देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक OR गेट है ए बी, इसके आउटपुट पर बबल लगा दीजिए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉर में। एंड गेट है, इसके इनपुट पे बबल लगा दीजिए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉर में। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या करना है? काउंट करना है। स्टेप 3, काउंट द नंबर ऑफ NOR गेट will give the minimum number of NOR gate, will give the minimum number of NOR gate। Now see, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के बेस पे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, y इक्वल a प्लस बी एंड c प्लस डी। आप देख रहे हैं दो बार एडिशन है, एक बार मल्टीप्लीकेशन है। दैट मीन्स दो OR गेट बनाओ पहले, और एक क्या बना दो? एंड गेट बना दो। यहां से जो मिले वो इसमें दे दो, यहां से जो मिले वो यहां दे दो। यहां a लिखोगे, यहां b लिखोगे, यहां c लिखोगे, और यहां क्या लिखोगे? d लिखोगे। यहां क्या मिलेगा आपको? a प्लस बी, और यहां मिलेगा आपको c प्लस डी, और यहां क्या आ जाएगा आपका? a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा c प्लस डी। ठीक, नाउ आपको क्या करना है? इस एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग NOR गेट ड्रॉ करना है। और हमने अभी अभी पढ़ा कि जो आपका OR गेट है उसके आउटपुट पर बबल लगाएं, और एंड गेट के इनपुट पर बबल लगाएं, जो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे? कैंसिल कर दे। देखिए किस तरीके से, ये हमने यहां बबल लगाया, ये हमने यहां बबल लगाया, और यहां देख सकते हैं दोनों के इनपुट पे लगा दिया। ये इससे कनेक्ट हो गया, ये यहां से कनेक्ट हो गया। ये A, ये B, A B, ये C और ये D। यहां से जो मिलेगा इस बबल के इफेक्ट को ये वाला बबल कैंसिल करेगा, इसके इफेक्ट को ये बबल कैंसिल करेगा, और फाइनली क्या मिल जाएगा आपको? A प्लस बी एंड C प्लस डी। इस तरीके से आपका ये आउटपुट आ गया। अब काउंट कर लेते हैं। तो देखिए एक NOR गेट ये हो गया, एक NOR गेट ये हो गया, और एक NOR गेट ये हो गया। तो 1, 2 और 3, दैट मींस इस एक्सप्रेशन को ड्रॉ करने के लिए 3 NOR गेट की जरूरत पड़ी। कितने की? आपकी 3 NOR गेट की जरूरत पड़ी। तो ये आपके कंसेप्ट है जिसमें हमने इंप्लीमेंटेशन करा, किसका? NAND गेट की हेल्प से किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का, NOR गेट की हेल्प से किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का। जब हमने NAND गेट की बात करी तो हमने बोला AND गेट के आउटपुट पर बबल लगाओ, OR गेट के इनपुट पर बबल लगाओ। जब हमने NOR गेट की बात करी तो हमने बोला OR गेट के आउटपुट पे बबल लगाओ, एंड गेट के इनपुट पे बबल लगाओ। तो उस सिचुएशन में आपका परफॉर्मेंस जो रहेगी सर्किट की वो सही रहने वाली है। ठीक है, नाउ दो नोट पॉइंट्स हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखेंगे। जो एसओपी होता है
is also called two level and or gate. And or gate. And two level bubbled NAND NAND. NAND NAND, ये दो नाम होते हैं किसके? एसओपी के। क्यों? क्योंकि एसओपी हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे होगा? जब दो एंड गेट होंगे और उनका क्या होगा? फिर सम होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी कहानी हो गई। ये तो हो गया पहले नाम के रेस्पेक्ट में, टू लेवल एंड और गेट के रेस्पेक्ट में। जब नैंड नैंड की बात करेंगे तो अभी हमने इसका इक्विवेलेंट पढ़ा क्या, कि एंड गेट के आउटपुट पर बबल लगा लो और गेट के इनपुट पर बबल लगा लो, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। तो ये सिचुएशन किसकी होगी? आपकी टू लेवल बबल्ड नैंड नैंड गेट की सिचुएशन होगी। सेम एज पीओएस के लिए लिखेंगे हम, जो आपका पीओएस होता है उसे बोलते हैं हम टू लेवल और एंड गेट, या फिर क्या बोलते हैं इसे हम? टू लेवल बबल्ड नॉर नॉर। क्या बोलते हैं? टू लेवल बबल्ड नॉर नॉर। सेम सिचुएशन, एंड और कैसे बनाएंगे आप? पहले दो और गेट बना लीजिए, क्योंकि पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। पहले सम पता होना चाहिए, फिर क्या करेंगे? उसका हम प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज एंड गेट लगा देंगे। यहां पे आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये डी। यहां से मिलेगा ए प्लस बी, यहां मिलेगा सी प्लस डी। इसका क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे, दैट इज ए प्लस बी और सी प्लस डी। ये तो नाम हो गया ये वाला टू लेवल और एंड गेट। इसके इक्विवेलेंट करना हो, जब बबल नॉर नॉर करना हो, तो हमने पढ़ा जहां और गेट है उसके आउटपुट पर बबल लगा दो और जहां एंड गेट है उसके इनपुट पर बबल लगा दो, कुछ इस तरीके से। तो भी आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? ए प्लस बी और सी प्लस डी, जब इनपुट क्या रहेंगे आपके? ए बी सी डी। तो इस तरीके से ये जो नेमिंग मैंने आपको बताई, ये आपकी गेट एग्जाम में, जेस्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहां गेट का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से हम लॉजिक सर्किट स्टार्ट करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।